नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे मनरेगा योजना और उसमें कार्यरत लेबर के बारे में, मजदूर के बारे में। भारत सरकार के द्वारा बहुत ही सुंदर पहले एक मनरेगा लाया गया था और है भी, अभी चालू भी है। उसमें आप लोग सभी जानते होंगे कि गांव में जैसे कि खेती के लिए, पटवन के लिए जो भी नदी नाला है उसकी खुदाई के लिए, उसके सफाई के लिए, छोटे छोटे पुल और ग्रामीण कार्य के लिए मनरेगा बहुत समय से निरंतर चल रही है। और मनरेगा योजना से हमको लगता है बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं और बहुत सारे मजदूर को काम मिला है। कहीं पोखर का खुदाई करना है तो कहीं डार का खुदाई करना है। तो इसमें से ग्रामीण जो मजदूर होते थे, निचले तबके के, जिनको मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना होता था, उनको रोजगार मिल जाता था और वो कुछ आवश्यक कार्य से या किसी भी कार्य से पलायन नहीं करते थे। वो किसी तरह साल में 90 दिन के आसपास मजदूरी मिल जाता था मनरेगा में, और कोई अत्यंत ही गरीब थे तो और किसी कार्य में या कहीं मजदूरी कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन कुछ समय से जब से इंसान ज़्यादा टेक्निकल हुए या मशीन का ज़्यादा यूज होने लगा, तब से उन गरीब मजदूरों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। देखा जाए तो आजकल वो मजदूर भी पलायन कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है। वो अपने इसी कार्य से और कुछ और भी कार्य से और किसी के यहाँ काम कर लेते थे, या मनरेगा में तो मिल ही जाता था। तो सूखे के समय में मनरेगा में मिल जाता था और बाकी समय में धान का हुआ या गेहूं का रोपाई कटाई हो गया, उस सब में मिल जाता था। तो उनका जीवन यापन या उनके बच्चे को रोटी पानी मिल जाता था। लेकिन जब से जेसीबी, ट्रैक्टर और ऐसे जैसे चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन चला है, तब से इन लोगों का नौकरी जाना, नौकरी क्या मतलब मजदूरी मिलना बंद सा हो गया है। कितना भी शिकायत कर ले, कुछ दलाल सक्रिय हैं और कुछ संबंधित पदाधिकारी भी दोषी हैं इसके लिए, और संबंधित प्रधान भी दोषी हैं, संबंधित मुखिया भी दोषी हैं। क्योंकि ये लोग जेसीबी से काम करवा लेते थे, इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाता है। और कुछ प्रचलन ये भी चला है कि नाम इन्हीं लोगों का रहता है, बेचारा 100-200 रुपया इनको, अगर इनके नाम से 3,000-2,500 रुपया लिया जाता है इनके अकाउंट पे, तो इनको 100-200 रुपया दे दिया जाता है। वो भी बेचारा 200 रुपया भी एक मजदूर के लिए एक दिन का दिहाड़ी है। तो ये लोग भी यही कह करके ले लेते, चलो नहीं भी काम किए तो 200 रुपये तो हुआ, 4 दिन का खाना पीना तो होगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है। आज मैं सभी जागरूक लोगों से निवेदन करूंगा, अपने आसपास आज आप अगर लेबर ढूंढेंगे, मजदूर ढूंढेंगे, तो आपको मिलता नहीं है कोई। धान काटने के लिए नहीं मिलता है, गेहूं काटने के लिए नहीं मिलता है। तो कैसे मिलेगा जब आपके समाज में ऐसे ऐसे लोगों को मजबूर किया जा रहा है पलायन करने के लिए, दूसरे जगह जाने के लिए, जबकि आपके पास सुविधा है, आपके पास फंड है, सरकार दे रही है, फिर भी आप ऐसे ऐसे मजदूर लोगों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, इनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जरूरत के समय खुद ही करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा मजदूर आपको? जब आप मजदूरों को लिए ध्यान ही नहीं देंगे तो बाद में मजदूर मिलेगा कहाँ से? यही कारण है कि बहुत से अच्छे जमींदारों को भी अपने से ही कटाई और बुआई करना पड़ रहा है। मजबूरी है, लेबर मनमाने तरीके से मिलता है। उन लेबरों को मजबूर किया जाता है जाने के लिए, तो कल आज तो मिल भी रहा है। अगर साल 2 साल 4 साल ऐसा हुआ मनरेगा योजना बंद हो गया आपके कृत्यों से, तो आगे मजदूरी के लिए किल्लत और बढ़ेगी और खुद ही आपको करना पड़ेगा। अभी किसी और से करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि उनके भी बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं, वो भी शिक्षित हो रहे हैं। तो वो भी अपने किसी रोजगार से या कहीं जा करके पलायन करके कुछ कमाएंगे और फिर आपके खेत में मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मजबूर किया है उनको भगाने के लिए, आपने मजबूर किया उनको रोटी पानी ना मिलने के लिए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर ग्राम प्रधान नहीं सुनते हैं, मुखिया नहीं सुनते हैं, अन्य पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं हर उस चीज का तोड़ बताऊंगा कि आप घर बैठे शिकायत करके इस तरह के कृत्य, जेसीबी जैसे कृत्य को, जेसीबी से काम, मनरेगा में काम करने जैसे कृत्य को उजागर करें और आपका नाम भी गोपनीय रखा जाए। आपको हम इसी माध्यम से, अगर आप ज़्यादा शिक्षित हैं या आपको पढ़े लिखे का
आपके परिवार में कोई है तो वो कम से कम आप इस सब आशय का निवेदन डीडीसी से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, ताकि ऐसे कार्य में लगाम लगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मनरेगा का लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप अपने समस्या को डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के पास जाएगा, और उसी में एक दूसरा भी लिंक रहेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो राज्य स्तरीय अधिकारी का नंबर आपको मिलेगा, और क्लिक करेंगे तो उस योजना के बारे में जानकारी मिलेगा आपको कि आपके एरिया में, आपके पंचायत में क्या क्या काम हुआ है मनरेगा के तहत। और भी किसी जानकारी के लिए अगर आपको लगे कि हमको जानकारी चाहिए, या डीडीसी का नंबर नहीं है, या पीओ का नंबर नहीं है, या जिला प्रशासन का नंबर नहीं है, या राज्य का नंबर, राज्य संबंधित विभाग का नंबर नहीं है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम जल्द से जल्द आपको संबंधित पदाधिकारी का नंबर उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। आप सभी अपने आसपास हो रहे मनरेगा कार्यों के अनियमितता और ट्रैक्टर या जेसीबी से कार्य किए जा रहे हैं, या किसी बाहरी मजदूर या लेबर को बुला करके कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे कार्यों का जानकारी आप संबंधित जिला पदाधिकारी को दे सकते हैं, संबंधित डीडीसी को दे सकते हैं, और राज्य के पदाधिकारी को भी दे सकते हैं, ताकि इस तरह के कार्य पे लगाम लगे। और आप लोगों को, कई महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जो असहाय हैं, वो भी इस योजना में काम करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। तो आप लोग इतना पाप क्यों पाल रहे हैं? अगर आपको लूट ही करना है तो बहुत सारे योजना में आप कर ही रहे हैं, इन मजदूरों की योजना में क्यों कर रहे हैं? इन मजदूरों को घर से बेदखल क्यों कर रहे हैं? इन मजदूरों को रोटी पानी के लिए मोहताज क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका भलाई नहीं है। थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान रखिए अपने समाज के, अपने बाल बच्चों के। कल आपके ऊपर ही ऐसा विपत्ति आ जाए जो कि आपको ना मिले ये चीज, या आपकी भी नौकरी छीन जाए, या आपका भी काम छीन जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो इसीलिए हम जानकार युवाओं से खासकर अपील करेंगे कि आप जागरूक होकर के अपने आसपास के इस प्रकार के मजदूर, गरीब, असहाय महिला और जेंट्स का सहायता करें, ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए, और संबंधित पदाधिकारी को भी लगे कि ये लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, हम ऐसा काम करेंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। तभी पदाधिकारी और संबंधित विभाग के भ्रष्टाचारी लोग इस चीज पे रोक लगाएंगे। रोक नहीं तो कम तो कर देंगे। जहां अभी 100 मजदूर के जगह जेसीबी से काम कराया जा रहा है, उसमें से 80 मजदूर को तो काम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक बने, और घर बैठे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंप्लेन लॉन्च करेंगे, एक पंचायत से अगर 10 कंप्लेन लॉन्च होता है तो अधिकारी संज्ञान लेंगे ही लेंगे, ऑटोमेटिकली लेंगे, राज्य सरकार भी संज्ञान लेंगे। तो इसलिए आप अपना नाम गोपनीय रखें। अगर आपके पास साक्ष्य है तो संबंधित साक्ष्य के साथ संबंधित विभाग को आप उस लिंक के जरिए आप ग्रीवांस पोर्टल पे जाकर के एक आवेदन कर दीजिए, ताकि संबंधित पदाधिकारी के पास आ जाए, वो चौकन्ना हो जाए कैसे काम करेंगे, तो संबंधित जांच अधिकारी भी आकर के हम लोगों के नौकरी के ऊपर भी बात आ जाएगी। तो इसीलिए मनरेगा योजना को बचाए रखने, और छोटे लेबर पलायन ना करे, अपने घर में 2 रुपया, जो बाहर आकर के 2 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया कमाएंगे, तो उनको 2 रुपया भी नहीं बचेगा। अगर वो अपने घर में 2 रुपया कमाएंगे तो उसमें 2.25 रुपया उनको बच जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास के गरीब लोगों को संरक्षित करें, उनको सहारा दें, और उनको दिए जाने वाले सरकारी राशि का लाभ दिलाने का कृपा करें, ताकि आपके जैसे 2-4 और युवा, 2-4 और सदस्य, 2-4 और जानकार लोग ऐसे काम करने में आगे आएंगे और समाज का सहयोग करेंगे, समाज के गरीब तबके के व्यक्ति का सहयोग करेंगे। अगर किसी मनरेगा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मनरेगा से संबंधित राज्य से लेकर के केंद्र तक के अधिकारी का नंबर अगर किसी का चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। हम आपको इमीडिएट संबंधित पदाधिकारी का नंबर, संबंधित विभाग का नंबर, संबंधित सचिव का नंबर, संबंधित मंत्री का नंबर हम आपको मुहैया कराएंगे, ताकि आपकी फरियाद को अनदेखा ना किया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और इससे भी अच्छे से अच्छे जानकारी आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।